जय हिंद दोस्तों। जगदीश सिंह राठौड़ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म जंप एजुकेशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं बचीड़ सीरीज। नाम अटपटा है ना, बचीड़ सीरीज, लेकिन हम सबको बचीड़ बुलाना है और 2025 के अंदर हम लोगों को नौकरी पाना है। हमारा उद्देश्य यही है कि 2025 के अंदर हम नौकरी लग जाए और जीवन में एक नई शुरुआत करें, सफलता प्राप्त करें। बचीड़ सीरीज का उद्देश्य यही है कि राजस्थान जीके को बिल्कुल डिटेल से, निशुल्क और एक शानदार जानदार कंटेंट के साथ यूट्यूब पर उन विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराना जो महंगी महंगी कोचिंग की फीस नहीं दे सकते। दोस्तों, आप मेरे ऊपर विश्वास जताइए। मैं ये दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ कि इस तरह का कंटेंट आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है, जो कंटेंट पढ़ने के लिए विद्यार्थी हजारों रुपए की फीस कोचिंगों में जाके खराब करते हैं। वही चीज़ है, पढ़ाई वही है। वो भी किताबें पढ़ा रहे हैं, मैं भी किताबें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आपको यहाँ यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ फ्री मिल रहा है तो आप भी कोशिश ये कीजिए कि आप खुद का अपना पोटेंशियल दें और लगातार रोज़ जो क्लास से मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उनको आप देखें, नोट्स बनाएं और पढ़ें, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लगाएं। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि हाँ, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैंने पढ़ा है कि नहीं, आप मेरे से टॉपिक पढ़ोगे और उस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल कैसा है। बचीड़ सीरीज़ के अंदर अलग अलग प्ले लिस्ट हमने यूट्यूब पे बनाई है, जिसके अंदर क्लास अपडेट होगी। राजस्थान इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज व्यवस्था, ये 4 सीरीज हम उसके अंदर बनाएंगे, जिसके अंदर क्लासें अपलोड होती रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो कुछ एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वो यही सिलेबस है दोस्तों, चाहे छोटा सा छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम। इस सिलेबस से बाहर राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में राजस्थान के इतिहास से हटके कुछ नहीं पूछा जाता है। राजस्थान के इतिहास को हम 3 अलग अलग कालखंडों के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। कालखंडों के आधार पर हम इनको 3 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। जो प्राचीन इतिहास है दोस्तों, इसके अंदर हम पढ़ते हैं सभ्यताएं, जैसे कि कालीबंगा, बेराट, रेड, बागोर, आहड़, गिलुंड, बालातल, तिलवाड़ा। इस प्रकार की सभ्यताएं कि इनकी खोज किसने की, उत्खनन कब हुआ, उत्खनन कर्ता कौन थे और उत्खनन में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। इस प्रकार की चीज़ें इनके अंदर हमें पढ़नी है और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभ्यताओं के बाद जो प्राचीन इतिहास के अंदर पूछा जाता है वह प्रमुख जनपद, योद्धे जनपद, सिवी जनपद, है कि नहीं। ये होता है हमारे प्राचीन इतिहास वाला पोर्शन। उसके बाद आता है मध्य इतिहास। मध्य राजस्थान के इतिहास का सीधा सा अर्थ है प्रमुख राजवंश। राजस्थान के प्रमुख राजवंश, जिनके अंदर हम पढ़ते हैं राठौड़ राजवंश। राठौड़ राजवंश भी 2 पढ़ते हैं हम दोस्तों, मारवाड़ का राठौड़ राजवंश और बीकानेर का राठौड़ राजवंश, सिसोदिया राजवंश। सिसोदिया राजवंश को ही मतलब कि सिसोदिया जो राजवंश है उसी का एक और नाम प्रचलन में चलता है, गुहिल राजवंश जिसे हम कहते हैं। गुहिल राजवंश को बाद में सिसोदिया राजवंश कहा गया। चौहान राजवंश, भाटी, हाड़ा। ये जो हाड़ा राजवंश है वो चौहानों की ही एक शाखा है, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में हाड़ा राजपूतों का वर्चस्व था। कच्छावा राजवंश जयपुर वाले, गुर्जर प्रतिहार, जाट राजवंश भरतपुर का, पिंडारी टोंक आदि राजवंशों को हमें पढ़ना है। राजवंशों के अंदर प्रमुख शासक, उन शासकों के द्वारा करवाए गए कार्य, प्रमुख युद्ध और आदि ऐतिहासिक घटनाएं हमें राजस्थान के मध्य इतिहास के अंदर पढ़नी है। उसके बाद आता है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, जो अभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके अंदर जो ट्रेंड चल रहा है ना एग्ज़ाम पूछने का,
वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं प्राचीन राजस्थान के इतिहास से और आधुनिक राजस्थान के इतिहास से। मध्य भारत से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो अभी इतना नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है मध्य राजस्थान के इतिहास से भी। लेकिन आप ये मान के चलो, अगर 20 क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर आ रहे हैं ना, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही मध्यकालीन के आएंगे। बाकी के 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो प्राचीन इतिहास से और आधुनिक इतिहास से आएंगे। ठीक है, आधुनिक इतिहास वाला पोर्शन जरूर थोड़ा सा बड़ा है, बाकी प्राचीन इतिहास को समझने में टाइम लगता है। एक बार अगर प्राचीन इतिहास आप समझ गए तो इसको रटना बड़ी बात नहीं है। हालांकि आधुनिक राजस्थान के इतिहास भी इतना कोई टफ नहीं है, एक बार समझने का है। एक बार अगर आप समझ गए तो फिर बहुत ही आसानी से आप इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं। आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर क्या पढ़ते हैं? क्रांतिकारी घटनाएं, प्रमुख आंदोलन, है कि नहीं। सबसे पहले आता है हमारे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, कौन कौन सी छावनियाँ थी, किस प्रकार से राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति के समय विद्रोह हुआ। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनजातीय आंदोलन। जो हमारे आदिवासी समुदाय हैं उनके द्वारा जो आंदोलन किए गए उन्हें कहा जाता है जनजातीय आंदोलन। उसके बाद किसान आंदोलन, राजनीतिक संगठन। जो आधुनिक राजस्थान के इतिहास के अंदर हम क्रांतियाँ पढ़ते हैं, जो क्रांतिकारी घटनाएं पढ़ते हैं, उनके उन सबको संचालन के अंदर राजनीतिक संगठन की एक बड़ी भूमिका थी। कई क्रांतिकारी कार्यकर्ता इन संगठनों से जुड़े हुए थे और इन राजनीतिक संगठनों ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका राजस्थान के आंदोलन के अंदर निभाई। तो राजस्थान के जो राजनीतिक संगठन है इनको पढ़ना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है प्रजामंडल। प्रजामंडल के बाद में आ जाता है राजस्थान का एकीकरण। आज़ादी के बाद राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार होता है, ये चीज़ें हैं जो कि सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। 1857 की क्रांति से लेके राजस्थान का एकीकरण, ये तो है राजनीतिक, ये आधुनिक राजस्थान के अंदर होने वाली प्रमुख घटनाएं। उसके बाद के अंदर है कि ये जो आंदोलन वगैरह हुए इनके अंदर प्रमुख अखबार कौन से थे, महिलाओं की क्या भूमिका थी और प्रमुख आंदोलनकर्ता कौन कौन थे, उन सब के बारे में हम इन लास्ट के 3 टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे। हालांकि ये जो 3 चीज़ें हैं वो निकल के इन्हीं में से आएगी, लेकिन हम इन तीनों टॉपिकों को अलग करके इनसे पढ़ेंगे ताकि हम लोग एक अच्छी समझ बना सकें हमारी सिलेबस को लेके, टॉपिक्स को लेके हम अच्छी समझ बना सकें, चीज़ों को और ज़्यादा ढंग से समझ सकें और याद कर सकें, है कि नहीं। तो ये है एक इंट्रोडक्शन राजस्थान के इतिहास का, कि किस तरीके से हम राजस्थान के इतिहास को पढ़ने वाले हैं अपनी बचीड़ सीरीज में। दोस्तों, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हम आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, आपके भाई बहनों को बताएं ताकि उन्हें भी तैयारी में सहायता हो।